फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आपको जैसा कि थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि इसमें हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में। तो इस वीडियो में हम कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। और देखिए, पहले आपसे हमारा ये रिक्वेस्ट है सारी बातें करने से पहले कि पहले आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियोस देख लेते हैं और बिना सब्सक्राइब के लिए चले जाते हैं। देखिए, सब्सक्राइब करने से हमें एक मोटिवेशन मिलता है, इसीलिए हम आपको कहते हैं कि हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब पब्लिक ज़्यादा रहती है तो हमें भी अच्छा लगता है कि ज़्यादा लोग में हमारी बातें सुन रहे हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। तो आज के वीडियो में हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस कट ऑफ को, जो हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसके लिए वो मेजर फैक्टर का रोल प्ले करेंगे। तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स वो हो सकते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट जो है वो है पेपर का लेवल। तो वो पेपर का लेवल बहुत सारे लोगों के हिसाब से, और जैसा कि मैंने भी देखा, इजी टू मॉडरेट था। तो इजी टू मॉडरेट पेपर होने से क्या होगा कि कट ऑफ मतलब थोड़ा सा हायर साइड में रहेगा। बट और जो दूसरे फैक्टर्स हैं, अभी ये तो एक फैक्टर हुआ कि पेपर का लेवल क्या था। दूसरा फैक्टर है नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि इसमें जो पेपर है वो कई सारे शिफ्ट्स में हुआ, मतलब 2 शिफ्ट में 2 दिनों में हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन का इशू रहेगा। तो देखिए, जब भी नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपके मार्क्स घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। तो इसीलिए इसमें सबका मतलब लगभग एवरेज ही फ़ायदा और नुकसान होता है। फिर तीसरा फैक्टर जो है वो टाइपिंग जो था, उसमें मिस्टेक्स का बहुत बड़ा इशू था कि 97% हमें एक्यूरेसी चाहिए। तो टाइपिंग स्पीड, टाइपिंग क्वालिफाइंग, ये वाला भी फैक्टर मैटर करेगा। फिर चौथी बात जो है वो ये सेकेंड स्टेज है, तो इसीलिए उन्हें ज़्यादा लोगों को क्वालिफाई भी करना है। फिर नेक्स्ट, कई जगह टेक्निकल ग्लिच आए हुए थे, मतलब कई सारे हमारे पास मेल और हमारे वीडियोस पे कमेंट आए कि दिल्ली के कुछ सेंटर्स में टाइपिंग सबमिट ही नहीं हो रही थी, वही सेम पैसेज, मतलब कुछ लाइंस थे जिसमें बार बार टाइप कराना पड़ रहा था। फिर कई जगह रिटेन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, तो वहाँ वाले सेंटर्स का अभी थोड़ा सा डाउटफुल है कि क्या होगा। फिर देखिए, नेक्स्ट जो नेगेटिव मार्किंग भी था, इसलिए भी मतलब जो ज़्यादा लोग गेस करेंगे तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल होगी, मतलब कट ऑफ थोड़ा लो जाएगा। फिर एब्सेंटीज़, क्योंकि कई जगह 50% तक भी अटेंडेंस नहीं पहुंच पाया, तो ये भी बहुत बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा आपके कट ऑफ को डिसाइड करने में। तो इसमें देखिए, अब जो ये सारी बातें थी, तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो कट ऑफ है, इसके डिसाइडिंग जो फैक्टर्स हैं वो इतने सारे हैं कि मतलब कट ऑफ को एक रेंज हम बता पाएंगे कि क्या रेंज होना चाहिए। और हमने अपने चैनल के कम्युनिटी में एक पोल भी कराया था, जिसमें जो अटेम्प्ट था लोगों का, वो मैक्सिमम लोगों ने जो हमें अपना रिएक्शन दिया है उसमें, वो 100 टू 110 इतना इनका जो एवरेज अटेम्प्ट था। तो इस हिसाब से, और पेपर का जो लेवल था जिसमें इंग्लिश और रीजनिंग, मैथ्स और साथ ही साथ कंप्यूटर, ये 3 पोर्शंस तो काफ़ी मतलब इजी बोलेंगे इन्हें। जो मॉडरेट था वो था जीएस, यानी जीएस में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जो इररिलेवेंट टाइप के लग रहे थे, बट पूछा है तो पूछा ही है, तो इस वजह से भी कट ऑफ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, असर पड़ेगा। तो देखिए, ये सारी बातें थी। तो इन सब के हिसाब से जो कट ऑफ जानी चाहिए, अभी तक जहाँ तक हम लोगों ने अपना रिसर्च किया है, जहाँ तक लोगों से बातचीत किया है कि कितना उनका लगभग सही होना चाहिए, जैसा उन लोगों ने पेपर किया है, तो कट ऑफ 90 से 100 के बीच, 90 टू 100 इसके बीच में वेरी करेगा। और मतलब 100 के प्लस होना तो काफ़ी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 100 के प्लस इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें जो डिस्क्रिप्टिव सेकेंड फेज़ है, तो उसके हिसाब से सेकेंड फेज़ में क्या होगा कि बच्चे भी बुलाने हैं, तो इसलिए ज़्यादा लोगों को क्वालिफाई भी करेंगे। अगर ये 10 गुना लोग को भी क्वालिफाई करते हैं तो लगभग 210 सीटें थीं लगभग, तो लगभग 2,500 लोगों को बुलाएंगे, मतलब 10 से अगर ज़्यादा पर लोगों को बुलाते हैं 10 टाइम्स से, तो 90 से 100 के बीच में कट ऑफ रहने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और अब देखिए, इसमें क्या करना है कि 100 के अबव भी कट ऑफ जा सकती है। वैसे इतना भी इजी पेपर नहीं था कि 100 से ऊपर जाए, क्योंकि जब आपको इजी चीज़ दे दी जाती हैं तो भी आप मिस्टेक कर देते हैं।
और 90 टू 100 इसलिए बोलना ज़्यादा सेफ़ लग रहा है, सेफ़ स्कोर लग रहा है, क्योंकि इसमें जो टाइपिंग वाला मेन था कि आपका 97% एक्यूरेसी होना चाहिए और 35 की स्पीड होनी चाहिए। और काफ़ी ज़्यादा लोगों का ये भी कमेंट आया था, क्वेश्चन आया था कि जो पैरा में टोटल वर्ड्स थे वो कितने थे, मतलब पूरा जो आपका मैटर दिया था वो तो 650 का था, लेकिन एक पैराग्राफ में कितने वर्ड्स थे। तो एक पैराग्राफ में जहाँ तक मैंने देखा वो लगभग 25 वर्ड्स या 30 वर्ड्स एक लाइन में थे, और इस तरीके की आपकी 10 से 11 लाइनें थीं, तो लगभग 3-350, यानी कि अगर आप एक पैराग्राफ और साथ ही साथ नेक्स्ट पैरा का 2-3 लाइन टाइप कर ले रहे हैं तो इसका मतलब आप 35 वर्ड पर मिनट पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि टोटल हो जा रहा है आपका 350 वर्ड्स। तो इस तरीके से आपका ये इतना मतलब इतना सेफ़ है आप अगर सही टाइप कर रहे हैं तो ये था। और 90 से 100 के बीच में कट ऑफ जाने का चांस है। और साथ ही साथ देखिए जो टोटल अभी आपने देखा कि इस पेपर का, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड टाइम पे हुआ, हमें पहले से कोई गेस नहीं था कि इतनी जल्दी होगा, किसी को भी नहीं था। इवन कि जहाँ मेरा एग्ज़ाम था, मैंने सेंटर पे जितने भी कैंडिडेट्स आए थे लगभग सारे से मैंने इस बात को पूछा कि किसी को कोई अंदाज़ा हो तो सारे लोगों का गेस यही था कि दिसंबर या जनवरी में एग्ज़ाम होगा, और इसका पर्टिकुलर दिस एग्ज़ाम का कोई तैयारी नहीं कर रहा था। तो इसलिए कट ऑफ 90 टू 100 रहेगा। तो 90 टू 100 वाले लोग सेकेंड फ़ेज़ की ज़रूर तैयारी करें। और सेकेंड फ़ेज़ के में जो आपने देखा ही था कि डिस्क्रिप्टिव, जो मैंने अपने चैनल पे भी बताया हुआ है कि डिस्क्रिप्टिव होगा, तो प्रेसिस राइटिंग और ऐसे राइटिंग इन सब सारी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा करके भी प्रैक्टिस करें तो हो जाएगा। और अब देखिए जिन लोगों का नहीं हो रहा है, जैसे 90 टू 100 क्वेश्चंस नहीं सही हो रहे हैं, उससे लोअर है, अगर 80 है तो ठीक है, वो थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हैं, लेकिन अगर 80 से नीचे है तो मेरे हिसाब से तो उन्हें टाइम नहीं देना चाहिए इस पर। तो उन्हें अब क्या करना चाहिए, तो देखिए कई सारे एग्ज़ाम्स आपके लाइन से लगे हुए हैं, जैसे कि अभी यूपीपीसीएल का होने वाला है, जो लोग यूपी के होंगे या अदर स्टेट के जो यूपी के आसपास हैं उन लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा। तो यूपी का अगर यूपी के फॉर्म आपने फिल किए हैं तो यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम होगा, पेट का एग्ज़ाम होगा, और अगर यूपी के नहीं किए हैं तो अभी एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम है, उसके बाद सीजीएल का फॉर्म आया ही आया है, आप उसे भी फिल करेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपकी तैयारी कंटिन्यूएशन में ज़रूर होनी चाहिए। तो आप इस तरीके से आप अपना प्रैक्टिस मत छोड़िए और एग्ज़ाम को मतलब एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते रहिए। और हम अपने चैनल पे अभी तो करंट अफेयर्स का मेनली हमने कराने के लिए 25 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन ऐसा अपना वीडियो बनाया है, बट आगे हम अभी जीएस का और मैथ्स का और जितना भी आप मतलब जो भी आप हमें कमेंट में सजेस्ट करेंगे कि आपको क्या चीज़ें चाहिए और किस एग्ज़ाम के लिए चाहिए, उस हिसाब से हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो ये 90 टू 100 का कट ऑफ वेरी करेगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।